नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे पारी कुपार लिंगो के बारे में। पारी कुपार लिंगो जिन्होंने गोंडी कोया पुनेम यानी गोंडी धर्म की स्थापना की। पारी कुपार लिंगो उन्होंने ही गोंड समाज को अलग अलग सगाओं में विभाजित किया, एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जिसके तहत अलग अलग 12 देव और उसमें तमाम 750 गोत्रों की उन्होंने व्यवस्था की, जिसमें अलग अलग तमाम गोंड समाज के लोग विभाजित हैं, अलग अलग गोत्र को मानते हैं। उस गोत्र के मुताबिक एक पशु, एक पक्षी, एक वनस्पति उनका कुल चिन्ह बनाया जिसकी वो रक्षा भी करते हैं। पारी कुपार लिंगो जिन्होंने गोंडी भाषा की भी रचना की, जो गोंडी भाषा, जो गोंडी बोली बोली जाती है, उसके तमाम स्वर व्यंजन सर्वनाम है, इनकी रचना भी पारी कुपार लिंगो ने की। पारी कुपार लिंगो जिन्होंने गोंड समाज को जय सेवा का मंत्र दिया। जय सेवा यानी जो तमाम दूसरे लोग हैं समाज के रहने वाले, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए उनकी सेवा करना, ये मंत्र उन्होंने दिया। इतना अच्छा मंत्र दिया वो पारी कुपार लिंगो। शायद इसी वजह से पारी कुपार लिंगो को गोंड समाज के लोग महामानव कहते हैं। वो गोंड समाज के पहले धर्मगुरु हैं जिन्होंने इस गोंडी धर्म की, कोया पुनेम की स्थापना की। आज हम इनके जन्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। पारी कुपार लिंगो का जन्म, जो पूर्वाकोट उस समय का एक राज्य था, वहां के जो राजा हैं पुलशीव और हीरबा माता, उनके घर पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ उनका जन्म, इसको लेकर बताया जाता है कि जो शंभू शेख की जो पीढ़ियां, 88 पीढ़ियां अलग अलग बताई जाती हैं, उसमें शंभू गौरा के कार्यकाल में उनका जन्म हुआ। प्रथम शंभू शेख हैं वो शंभू मूला थे, जो अपनी अर्धांगिनी मूला के नाम से जाने जाते हैं। और जो आखिरी शंभू शेख थे वो शंभू पार्वती, जो उनकी अर्धांगिनी पार्वती उनके नाम से जाने जाते हैं। और इसी बीच में एक मध्य का जो कार्यकाल था वो शंभू गौरा था। उस दरमियान जो है पारी कुपार लिंगो का जन्म राजा पुलशीव और हीरबा दाई के घर पर हुआ था। पारी कुपार लिंगो का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसको लेकर अलग अलग किंवदंतियां जो है गोंड समाज में अलग अलग प्रचलित हैं। तमाम लोग बताते हैं पुराने समय से, अलग अलग जो लोक नृत्य के जो गीत हैं, कथाओं में इनका जिक्र भी आता है। इनसे जुड़ी आज हम 3 किंवदंतियों का जिक्र करेंगे जो अलग अलग 3 इलाकों में प्रचलित है। जो पहली किंवदंती है वो, उसके मुताबिक जो ज्यादा प्रचलित है वो चंद्रपुर, आदिलाबाद, वारंगल, ईस्ट गोदावरी, बस्तर यानी कह सकते हैं महाराष्ट्र का एक हिस्सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में प्रचलित है। उसके मुताबिक, इस किंवदंती के मुताबिक, एक बार हीरबा दाई यानी जो पारी कुपार लिंगो की माता है, उनकी जल विहार की इच्छा हुई। तो जो पूर्वाकोट राज्य में एक नदी बहती थी, वहां पर वो अपनी सेविकाओं के साथ गईं। वहां पर वो तैर रही थी, जल विहार कर रही थी। तभी उनको दूर से एक पुंगार, कोया पुंगार दिखाई दिया, एक फूल दिखाई दिया। उस फूल को देखने के बाद, वो इतना सुंदर फूल था कि हीरबा दाई का मन किया कि वो जाकर उस फूल को छुएं, उस फूल को पकड़ें। वो तैर कर वहां तक गई। वहां पर जाके जैसे ही उन्होंने उस फूल को अपने दोनों हाथों में लिया, तो वो फूल एक सुंदर बालक के रूप में रूपांतरित हो गया। इसको देखकर वो अचानक चौंक गई। उन्होंने इसे एक तरह का चमत्कार माना। इसके बाद वो उस फूल को यानी उस बालक को लेकर राजमहल लौट गई। वहां आकर उन्होंने राजा पुलशीव को इसके बारे में बताया। राजा भी उस बालक को देखकर बहुत खुश हुए। बहुत धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार हुआ। उसका नाम कोपार रखा गया। माथे की चमक देखकर, जो चांदी ऐसा चमक रहा था, रूपोलिंग जो है उसका नाम रखा गया। एक किंवदंती यह है कि इस तरीके से पारी कुपार लिंगो का जन्म राजा पुलशीव और हीरबा दाई के घर पर हुआ। जो दूसरी किंवदंती है, वो दूसरी किंवदंती मध्य प्रदेश के महाकौशल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में प्रचलित है। इसमें सिवनी, बालाघाट, नागपुर, वर्धा, भंडारा, इन इलाकों में प्रचलित है। इस किंवदंती के मुताबिक कहानी में जो माता कली कंकाली थी, उनके जो 33 कोट बच्चे थे, उनको शंभू गौरा एक गुफा में बंद कर देते हैं 12 वर्ष के लिए। और फिर वो सोचते हैं कि इनको शिक्षित कैसे किया जाए, इनका बौद्धिक विकास कैसे किया जाए, किसी कोई ऐसा महान शख्स उनको मिले जो उनका बौद्धिक विकास कर पाए। ऐसा कोई मिल नहीं रहा था, ऐसा विलक्षण प्रतिभा का जो धनी कोई ऐसा बालक को, चमत्कारिक, वो मिल नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद उनको लगा कि कहाँ से मिलेगा। तो उन्हीं के जो है राज्य में एक जालका दाऊ और हीरो दाई रहती हैं। उनके घर पे एक बच्चे का जन्म लेता है। इनको पता चलता है कि बड़ी विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा है। तो शंभू गौरा जो है जाते हैं जालका दाऊ के घर और वहां पर मिन्नतें करके उनसे कहते हैं कि आप ये बच्चा मुझे दान में दीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे से ज्ञानी बनाऊंगा, बहुत गुणी बनाऊंगा। इस बच्चे को हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि जालका दाऊ और हीरोदोई इनकी बड़े सेवक होते हैं और राजा के ऊपर, शंभू शेख के ऊपर उनको भरोसा होता है, तो वो दान में अपना बच्चा उनको दे देते हैं। फिर उसके बाद शंभू गोबरा उस बच्चे को लेकर आते हैं और जो राजा पुलशीव का उद्यान है, जो वहां पर बगीचा है, वहां पर एक पेड़ के नीचे उस बच्चे को लाकर रख देते हैं। और उनके गले का जो हार होता है शंभू गौरा का, वो एक सांप उनके गले का हार होता है। वो चारों तरफ एक सांप को इस तरीके से रख देते हैं ताकि उस बच्चे की सुरक्षा हो।
तो फिर वहाँ पर जो हीरबा दाई हैं, क्योंकि उद्यान जो है वो राजा पुलशीव का था, तो हीरबा दाई वहाँ पर टहलने के लिए आते हैं बगीचे में। वहाँ पर वो एक सुंदर बालक को देखती हैं पेड़ के नीचे, तो उनका मन करता है कि जाके उस बालक को उठाएं, जाने क्या वजह है। लेकिन उसके चारों ओर जो सांप है, भुजंग है, वो होता है। तो वो सोचती हूँ कैसे जा पाएंगी, वो इधर उधर किसी को तलाशती हैं। इसी बीच में थोड़ी देर बाद जब उनकी नजर जाती है तो देखती हूँ सांप वहां से जा चुका है। वो बच्चा रो रहा है, जाकर उस बच्चे को उठाती हैं, अपने सीने से लगाती हैं। उनका मातृत्व तो जाग जाता है, क्योंकि हीरबा दाई का कोई अभी संतान नहीं है, शादी को 5 बरस हो चुके हैं। तो उनको लगता है कि शायद उनको जो है बड़ा देव जो फड़ा पेन है, उनके आशीर्वाद से बच्चा मिला है। उसको सीने से लगाकर वो राजमहल जाती हैं, वहाँ पर राजा पुलशीव को बताती हैं। तो वहाँ पर फिर धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार किया जाता है और कुपार रखा जाता है। तो एक किंवदंती ये है कि किस तरीके से ये उनका बच्चा नहीं है, जालका दाऊ और हीरो दाई का बच्चा है। उसको शंभू गौरा दान पे लेकर यहाँ पर उद्यान पे रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो राजा पुलशीव और हीरबा दाई है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो उनको एक संतान मिले और वो उसको गुणी और ज्ञानी बनाए, जो आगे जाकर गोंडी जो समाज के लोग हैं उनकी सेवा करे, उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करे। तो एक ये कहानी है। पहली कहानी कैसे नदी में एक फूल मिलता है हीरबा दाई को, वो बालक में रूपांतरित हो जाता है। दूसरी कहानी है कि जालका दाऊ और हीरो दाई के घर पे बच्चा होता है, उसको वो जो लेकर है शंभू गौरा खुद लेकर जाते हैं। और एक तीसरी कहानी जो मध्य प्रदेश के ही बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर इस इलाके में जो प्रचलित है, इस कहानी के मुताबिक, किंवदंती के मुताबिक, राजा पुलशीव और हीरबा दाई के वैवाहिक जीवन को 5 साल हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई संतान नहीं होती है। वो बड़ा थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित होते हैं। फिर ऐसे ही एक रात हीरबा दाई को स्वप्न आता है, सपना आता है। सपने में एक बालक आता है और वो बालक कहता है माता हीरबा दाई को कि माँ, मुझे जो है आप अपनी कोख में जगह दीजिए, मैं आपकी कोख से पैदा होना चाहता हूँ। और वो सपना देख ही रही होती हैं, उसी समय उनकी नींद खुल जाती है। तो फिर वो, उनको लगता है कि वाकई में वास्तविक में ऐसा ही हो रहा है, तो आसपास बच्चे को तलाशने लग जाती हैं। फिर वो राजा पुलशीव को पूरी बात बताती हैं। तो फिर राजा पुलशीव जो है फड़ापेन से बहुत उपासना करते हैं कि जो हीरबा दाई का सपना है वो सच हो, उनको एक ऐसा ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लगातार वो इस तरह की उपासना करते हैं। तो फिर वो उसके बाद जो है गर्भवती हो जाती हैं हीरबा दाई। वो सपने को देखने के बाद गर्भवती हो जाती हैं और फिर उसके बाद तमाम खुशियां आने लग जाती हैं। राजा खुश हो जाते हैं कि 5 साल हो गए, उसके बाद इस तरीके का वो हुआ है। फिर वो लगातार मनोकामना लेकर फड़ापेन शक्ति जो है बड़ा देव, उनके पास जाते हैं। लगातार उनसे उपासना करते हैं कि एक ऐसा बच्चा हो जो तमाम गोंडी समाज के लोगों के लिए, के कल्याण के लिए काम करे। फिर इसी कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते एक बार जो यही एक तीसरी किंवदंती है, हीरबा दाई जब गर्भवती हैं, उनको एक फल खाने की इच्छा होती है, तो वो उद्यान जाती हैं अपने एक मिट्ठू को लेकर, जो उनका मिट्ठू उनके साथ रहता है। जाती हैं, वो मिट्ठू को बताती हैं कि मुझे फल खाने की इच्छा है, तो ऊपर जाके आप पके हुए फल को तोड़ो। फिर मिट्ठू जाके 2-3 फल ही तोड़ता है कि वहां पर फिर एक सांप आ जाता है। सांप आ जाता है तो मिट्ठू वहां से उड़कर रानी साहिबा यानी जो हीरबा दाई हैं उनके पास आ जाता है। फिर वहां पर सांप जो है अपनी पूंछ से फल तोड़कर नीचे गिराने लग जाता है। तो हीरबा दाई थोड़ा सा संशय में आ जाती हैं कि सांप वहां से फल तोड़कर गिरा रहा है, उसको कैसे खाएं, कहीं विष तो नहीं होगा। तब जो उनका मिट्ठू है उनको समझाता है कि ये शंभू गौरा के गले का हार है, वो पूंछ से गिरा रहा है, क्योंकि वो मुंह से नहीं गिरा रहा है, तो उस फल में विष नहीं होगा, आप खा लो। एक तरीके से आप समझो कि उनका आशीर्वाद है, तो आपको खाना चाहिए। तो फिर वो उस फल को खाती हैं। उस फल को खाने से उनकी काफी इच्छा तृप्त हो जाती है और उसके बाद वो आंख बंद करके फड़ापेन बड़ा देव का स्मरण करते हुए कहती हैं कि मेरी कोख से एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जो सभी जीवों, पशु पक्षियों, प्राणियों, दृश्य अदृश्य जीवों का दुख उनकी बोली भाषा में दूर करने वाला हो, उनके हाव भाव समझने की क्षमता हो। ऐसी प्रार्थना करके हीरबा माता अपने मिट्ठू को साथ लेकर राजमहल लौट आती हैं। इसी के बाद संयोग की बात है कि उस समय उनका जो है गर्भावस्था का समय पूरा हो चुका था। उसके बाद उनको प्रसव पीड़ा होती है और तब उनको फिर सपने में आता है, प्रसव पीड़ा के पहले फिर से वो बालक जो पहले सपने में आया था, वो सपने में आता है, तो कहता है कि माता, अब मुझे आप जन्म दीजिए, क्योंकि अब मुझे बाहर आना है। तो फिर उसके बाद वो पूछता है कि माता, अगर मैं सामान्य जगह से अगर बाहर आऊंगा तो फिर बाकी बच्चों और मुझ में क्या फर्क रहेगा। तो फिर उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जो हीरबा दाई हैं उनका सिर जो है 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है, फिर वहां से जो है कुपार लिंगों का जन्म होता है। तो ये हालांकि लगता है, इसमें जो मोतीराम कंकाली जी जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें वो खुद इस बात को बोलते हैं कि ऐसा होना संभव लगता नहीं है, लेकिन शायद उनका एक अलग विलक्षण स्वभाव अलौकिक शक्ति के रूप में उनको दिखाना हो, इसलिए शायद इस तरीके का जिक्र किया गया होगा कि सिर को विभाजित करके उनका जन्म होता है। फिर उसके बाद वो बालक आगे आकर
जो है गोंडी कोया पुनेम की स्थापना करता है। तो ये इस तरीके की 3 किंवदंतियां हैं कि कैसे पारी कुपार लिंगों का जन्म हुआ। पारी कुपार लिंगों को इसलिए महामानव कहा जाता है कि आगे जाकर वो माता कली कंकाली के जो 33 बच्चे हैं जिनको शंभू गौरा गुफा में बंद कर देते हैं, वो उनको वहां से बाहर निकालते हैं। उसके बाद उनको दीक्षा देते हैं वैनगंगा नदी में खड़े होकर, और कोया पुनेम की स्थापना करते हुए तमाम राज्यों में उनको कोया पुनेम गोंडी पुनेम का प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। वहां से लेकर तमाम इस बात का जिक्र जो जन्म की किंवदंतियां हैं, ये इन 3 इलाकों में अलग अलग वहाँ के जो लोकगीत हैं उसमें इनका जिक्र मिलता है, जो कथाएं सुनाई जा रही हैं उनका जिक्र मिलता है, जो अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं उसमें जिक्र मिलता है। और ये पीढ़ियों से सुनाए आ रहे हैं। तमाम जो गोंड समाज के बुजुर्ग लोग हैं वो अपने अलग अलग स्थानीय त्योहारों में इस तरह के गीत गाते हैं, जब उपासना करते हैं तब इस तरह के गीत गाते हैं। तो लगातार उस तरीके से हस्तांतरित होते होते आज तक ये गीत प्रचलित हैं। मोतीरामन कंगाली जी ने इनको एक कोया पुनेम दर्शन नाम की किताब है, उसमें तमाम इन किस्सों का जिक्र किया है। वहां से जब मैंने पढ़ा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा ये चीज आपको बतानी चाहिए। ये अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।